हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आए हैं रस के तीसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीर रस के बारे में। पहले वीडियो में मैंने जो है रस के प्रकार, परिभाषा सब डिस्कस कर लिया था और दूसरे में हमने श्रृंगार रस और उसके प्रकार पढ़े थे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वीर रस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ कॉमन वर्ड्स है, सेकंड वीडियो में कहा था मैंने कि कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हर रस के परिभाषा में मिलेगा, लेकिन जो मेन वर्ड क्लियर करेगा कि आपका ये रस कौन सा है वो होता है उसका स्थायी भाव। तो इसमें देखते हैं, काव्य में जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के साथ उत्साह, इस वर्ड को हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि यही वर्ड है जो बताता है कि हाँ, वीर रस की ही डेफिनेशन आपने लिखी है। उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वीर रस कहलाता है। काव्य में जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के साथ उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होता है। और एक दूसरी डेफिनेशन अगर हम समझे तो समझने के लिए कि जिस काव्य को पढ़कर उत्साह अथवा जोश उत्पन्न हो वही वीर रस होता है। मतलब जैसे कोई चीज ऐसी हम पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद अंदर एक जोश आ जाए, सामने वाले, जैसे कुछ चीजें होती है कि उसको पढ़ लो बस सामने वाले से डटकर मुकाबला करने का मन हो। तो अधिकतर वीर रस का एक कॉमन ये भी समझ लीजिए समझने के लिए कि वीर रस जो है सबसे ज्यादा उन रचनाओं में पाया जाता है जिसमें युद्धों का वर्णन किया जाए, युद्ध के बारे में बताया जाए, किसी की लड़ाई वड़ाई हो, वो सब जो है वीर रस में आता है। तो हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक एक एग्जाम्पल्स के उससे समझते हैं। तो जो पहला है, हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। ये जो रचना है ये मैंने लिखी हुई है, ये हल्दी घाटी की है, जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। हल्दी घाटी से ली गई है, श्याम नारायण पांडे जी ने इसको लिखा। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। अब इसको आप देखिए, पढ़ने से ही एक जोश सा आ रहा है। हाथी से हाथी जूझ पड़े मतलब जो युद्ध करने जाते हैं तो कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ घुड़सवार होते हैं, कुछ हाथी पे सवार होते हैं, कुछ तलवार से लड़ते हैं, कुछ भाले से लड़ते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया हाथी से हाथी जूझ पड़े, मतलब जो लोग हाथी पे चढ़े हुए हैं वो अपना हाथी वालों से लड़ रहे हैं, हाथी से हाथी की लड़ाई हो रही है। जो घोड़ों पर सवार हैं वो उतर कर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और घोड़े भी आपस में लड़ रहे हैं, तलवार लड़ी तलवारों से, एक दूसरे को तलवार से लड़ाई कर रहे हैं। तो इसको पढ़कर एक जोश सा आता है, जोश के साथ पढ़ते हैं इसे, तो इसलिए वीर रस है। और दूसरा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसके आगे भी है कुछ लाइन, मतलब पूरी कविता है। इसके आगे, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वही है जो इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। एग्जाम्पल लिखने के बाद अगर आप बता देते कि एग्जाम्पल आपका कहाँ का है, किसने लिखा है, फिर कहाँ से लिया गया है, तो थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर पे नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ये हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ले धनुष बाढ़ हो सावधान, हे वीर सामने आ जाओ, यदि छत्राड़ी का दूध पिया तो लड़कर घोड़ा ले जाओ। ये जो है ये वहां का वर्णन है, जब लवकुश घोड़ा जो है ले लेते हैं, यज्ञ का घोड़ा, तो लड़ने के लिए एक एक करके पहले उनके भाई जाते हैं, राम के सभी छोटे भाई जाते हैं, सेना को भेजते हैं। तो तब कहा जाता है कि ले धनुष बाढ़ हो सावधान, हे वीर सामने आ जाओ। लवकुश सामने वो कहते हैं जो लड़ने आते हैं उनसे कि धनुष बाढ़ लेकर सामने आ जाओ अगर वीर हो, और छत्राड़ी का दूध पिया है तो घोड़ा लड़ कर ले जाओ हमसे, क्योंकि उनसे भगवान राम कहते हैं बच्चे हो जो है घोड़ा हमें दे दो, ऐसे करके समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने छत्राड़ी का दूध पिया है तो घोड़ा हमसे लड़ कर ले जाओ।
ये भी थोड़ा जोश वाली बात है, किसी को सामने से चैलेंज कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे भी वीर रस है। अब एक और ये देखते हैं, बहुत ही फेमस रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है ये। चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे भी झांसी की रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता का ही वर्णन किया गया कि चमक उठी सन 57 की, मतलब 1857 का उनका जो काल था, उस समय उन्होंने अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया था। तो इस पूरी कविता में, ये मैंने सिर्फ चंद लाइनें ली हैं, 3 लाइनें, पूरी कविता अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़कर एक जोश आएगा, उत्पन्न होगा। पूरा झांसी की रानी का जो भी वो बलिदान रहा है भारत माता के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई की है, पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो और जितनी भी मैंने ये रचनाएं ली हैं, इस कविता की आप कोई भी 4 पंक्तियां उठा के लिख दीजिए, वीर रस की ही होंगी। मतलब हल्दी घाटी की पूरी कविता वीर रस पर ही आधारित है। तो हल्दी घाटी की आप कोई भी 4 लाइनें लिख देंगे, वीर रस का उदाहरण आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और ऐसे ही सुभद्रा कुमार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने जो ये कविता लिखी है, वीर तुम बढ़े चलो, ये भी बहुत बड़ी कविता है। इसमें से भी आप कोई भी 4 लाइन लिख देंगे तो आपका वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। और चमक उठी सन 57, ये भी खूब लड़ी मर्दानी, ये। और ये तो रामचरितमानस में कहीं मिलता है, कुछ वीरता के भी मिल जाएंगे रामचरितमानस में, हर रस के प्रकार मिल जाते हैं। एक बार फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं कि काव्य में जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के साथ उत्साह नामक, याद रखिएगा उत्साह वर्ड को आप हाईलाइट जरूर करिएगा, इसकी वजह से आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वीर रस कहलाता है। या फिर छोटी सी 1 लाइन में डेफिनेशन लिखना है। मान लीजिए कि समय नहीं बचा है आपके पास और डेफिनेशन लिखना भी जरूरी है, तो ये आप बड़ी डेफिनेशन ना लिख के बस 1 लाइन की लिख दीजिएगा। बस यहाँ पे भी उत्साह को आप हाईलाइट कर दीजिए। जिस काव्य को पढ़कर उत्साह तथा जोश उत्पन्न हो वहां वीर रस होता है। ये वीर रस की परिभाषा हो जाएगी। और उदाहरण हमने 4 दिए हैं आपको, जो आसान लगे, जो सरल हो याद करने में, उसमें से एक उदाहरण आप लिख सकते हैं।